हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निपुण भारत मिशन की। इस वीडियो से आपके निपुण भारत मिशन से जुड़े जो भी प्रश्न हैं कि ये योजना क्या है, इसके टारगेट क्या हैं, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर क्या हैं और क्वार्टरली टारगेट कैसे अचीव किए जाएंगे, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी और लास्ट में हम प्रश्नोत्तर भी देख लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मिशन है क्या। तो भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 5 जुलाई 2021 को ये मिशन प्रारंभ किया है। इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो आसान अगर लैंग्वेज में बात करें तो भारत सरकार यही चाहती है कि जो कक्षा 3 तक के बच्चे हैं, जब वो क्लास 3 पास कर लें तो उनके अंदर गणित की और भाषा को पढ़ने की क्षमता आ जानी चाहिए। यही इसका मिशन का उद्देश्य है। अब बात करते हैं टारगेट की। तो ये टारगेट आपके सामने स्क्रीन पे हैं। इसमें बाल वाटिका जो कहते हैं कि अभी चल रहे हैं, क्लास 1 से पहले के जो क्लास 2 होंगे, जो बहुत जल्दी आंगनवाड़ी के थ्रू चलाए जाएंगे, और क्लास 1, 2, 3 प्राइमरी से होगा। तो ये सरकार का यही उद्देश्य है कि जब बच्चा आंगनवाड़ी से क्लास 1 में आए तो वो कम से कम 2 अक्षर वाले 5 शब्द, कोई भी घर, नल, इस तरह के पढ़ पाए। और जब वो क्लास 1 पास कर ले तो भाषा में 5 सरल शब्दों की कोई भी एक वाक्य को वो पढ़ ले। फिर कक्षा 2 जब वो पास करे तो कोई भी किताब का एक पैराग्राफ आप पढ़ाएं, उसमें से जो वो पढ़े कम से कम उसकी स्पीड होना चाहिए 45 शब्द पढ़ ले वो 1 मिनट में। और उस पैराग्राफ से या अनुच्छेद से आप कोई भी 4 अगर सवाल करते हैं तो कम से कम 3 के वो सही उत्तर दे ले। 3 की बात करें तो वही पैराग्राफ अगर वो 3 का बच्चा पढ़े तो उसकी स्पीड होना चाहिए 60 शब्द प्रति मिनट की, और वो भी कम से कम 3 प्रश्नों के उत्तर दे ले। तो ये है भाषा के लिए लक्ष्य। अब बात करें अगर गणित की, तो गणित में ये है कि जब बच्चा बाल वाटिका यानी आंगनबाड़ी से क्लास 1 में आए तो उसके अंदर इतनी दक्षता होनी चाहिए कि वो 10 तक की संख्याएं पहचान ले और किसी भी संख्या को या वस्तु को क्रम में लगा ले। क्लास 1 की बात करें तो कक्षा 1 का बच्चा जोड़ घटाने के सवाल 1 अंक के, जैसे आपने 4 दे दिया, 3 दे दिया, तो इस तरह के 1 अंक के 4 सवाल अगर आप देते हैं तो वो 3 सवाल सही कर ले। क्लास 2 में 2 अंक का जोड़ घटाना होगा, और क्लास 3 का बच्चा जब अपना क्लास पूरा करे यानी 3 पास करे तो उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि वो 3 अंक का जोड़, 3 अंक का घटाना और 2 से 10 तक का संख्या का गुणा, कि आपने कोई भी गुणा दिया जिसमें 2 से 10 तक का कोई पहाड़ा है तो वो बच्चा उसे आसानी से कर ले। यानी 4 सवाल अगर आप देते हैं तो 3 सवाल कर ले, और ये लक्ष्य हर विद्यालय को 2025-26 तक हासिल करना है। अब बात करते हैं इसकी और डिटेल, इसी के टारगेट कैसे ये पूरे होंगे। तो ये त्रैमासिक इसके लिए एक योजना बनाई गई है कि जो भी आपको शिक्षण विधियां बताई गई हैं, बहुत सारी आपको डेली सामग्री दी जा रही है जिसमें गतिविधियां हैं, तो आपको जो शिक्षण विधियां बताई जा रही हैं, गतिविधियां दी हैं, उनके माध्यम से आपको हर तिमाही में बच्चों का मूल्यांकन करना है। और जो भी आपसे अपेक्षा की जा रही है, आपके जनपद का जो भी टारगेट है, जैसे अगर हम यहाँ स्क्रीन पे बात करें, सबसे पहला है सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर का जो कहा जा रहा है बेस लाइन, यानी अभी जब ये 1 अगस्त को ये प्रोग्राम चालू किया गया था तो उस टाइम कहा जा रहा है कि 37% बच्चा, आपका क्लास का 37% बच्चा ये टारगेट पूरा कर लेना चाहिए। और फिर हर 3 महीने बाद आपके जनपद को एक टारगेट दिया गया है, 4%, 5%, 6% बढ़ा के उतने बच्चे आपके हो जाने चाहिए। और ये जो मूल्यांकन शुरू होगा वो सितंबर से शुरू होगा। तो जैसे अभी सुल्तानपुर की बात करें तो कहा गया बेस लाइन 37% होना चाहिए, यानी 37% बच्चा ये टारगेट अचीव कर ले, और जब सितंबर में हो तो वो 41% हो जाना चाहिए। फिर 3 महीने बाद दिसंबर में फिर मूल्यांकन करना है तो फिर 45% हो जाना चाहिए। तो हर 3 महीने में 4-5% आपको टारगेट बढ़ाना है। और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे फिर आएगा 2023 में बढ़ेगा, फिर 2024 में बढ़ेगा, फिर 25 में, और देखेंगे 2025 के बाद 2026 का जब पहला क्वार्टर आएगा
तो आपका यानी मार्च 2026 जब पहुंचेगा तो ये अपेक्षा की जा रही कि 100% टारगेट पूरा हो जाएगा, यानी क्लास के सभी बच्चों को ये भाषा और गणित का टारगेट आप हासिल करा देंगे। तो ये योजना है, इसका पूरा एक आदेश है, जियो है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का टारगेट देख सकते हैं कि बेसलाइन क्या है और सितंबर के लिए क्या टारगेट दिया गया है। अब बढ़ते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बहुत प्रश्न हैं उन्हें देख लेते हैं कि ये हर अध्यापक को मालूम होना चाहिए अगर वो बाल वाटिका 1, 2, 3 से जुड़ा हुआ है क्लास से। तो ये प्रश्न अगर आपको मालूम होंगे तो आसानी से आप ये बता पाएंगे। जैसे पहला, ये योजना कब चालू हुई? तो ये योजना चालू हुई 5 जुलाई 2021 को। किसने इसको प्रारंभ किया? तो जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री थे श्री रमेश पोखरियाल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसका लक्ष्य क्या है? प्रश्न नंबर 3, तो ग्रेड 3 के अंत तक यानी क्लास 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता बच्चे को आ जाए और संख्या की गणना आ जाए। चौथा प्रश्न है, भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है? तो वही आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान बच्चे को हो जाए 3 क्लास पास होने पे। अगला प्रश्न कह रहा, भारत निपुण योजना किस क्षेत्र में लागू की गई? तो ये शिक्षा के क्षेत्र में। टारगेट आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लास के बच्चे कब ये पूरा टारगेट पूरा कर लें 100%, तो यह है 2026-27 तक। अगले प्रश्न में, भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? तो यह है निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग। इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसके स्तर कितने हैं? तो इसके 5 स्तर हैं। क्या क्या स्तर हैं? राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक, स्कूल, ये स्तर हैं। इसकी जांच कौन करेगा? नोडल करेंगे। और कितने महीने में टारगेट आपका मूल्यांकन होगा? हर 3 महीने में। फिर इसके बाद कह रहा है किसके बच्चों को क्या करना है, मदद किस में मिलेगी? प्री स्कूल में। किस प्रकार किया जाएगा? विभिन्न तकनीकें ऑनलाइन होंगी, उनसे करेंगे। कितने भागों में विभाजित किया गया इस योजना को? 17 भागों में। और क्यों ये योजना लाई गई? तो कहा जा रहा 4 से 8 वर्ष के जो 25% बच्चे थे उनमें संख्या ज्ञान और जो संख्यात्मक और भाषा की कमी आ गई थी उसमें कौशल में, उसकी वजह से ये योजना लाई गई है। किससे लाभ होगा? गुणवत्ता की, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और 19वां भारत निपुण योजना के दिशा निर्देश किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? तो केवल आपको अभिभावकों के साथ परामर्श लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा इस पूरी योजना में? तो वो शिक्षक ही होगा। तो ये योजना का एक ओवरव्यू है पूरे का, इसको एक बार देख लीजिए तो आप भी इस योजना से जुड़े सभी प्रश्नों के जवाब जान पाएंगे। एक ही बहुत अच्छा वीडियो है हमारे जूनियर के शिक्षकों साथियों के लिए, तो इसे भी ज़रूर देखिएगा। और जो भी बच्चे आपके यहाँ क्लास 8 के पढ़ने में तेज़ हैं उनसे फॉर्म इस साल ज़रूर भरा दीजिएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।